बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या रहेंगे या जाएंगे या सुधरेंगे या सुधार देंगे? उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं? बदली हुई परिस्थितियों में के पाठक जी के तेवर कैसे हैं और उन पर क्या दबाव बनाया जा सकता है, और जो काम लेकर चले थे उस काम पर क्या असर पड़ने वाला है, और अभी के पाठक क्या कर रहे हैं, उनको क्या ड्यूटी मिला है। और इधर अगर हम बात करें कि राजनीतिक हलकों में उनके बारे में क्या चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार उन्हें किस हद तक बचा पाएंगे, या भाजपा के नेता उन्हें सुधरने पर मजबूर कर देंगे, या फिर विभाग को बदल दिया जाएगा। तो इस पूरी बात पर हम चर्चा करते हैं। और बहुत ही कब हो सकती है टीचर परीक्षा पास के जो हुई है, बीपीएससी टीचर परीक्षा पार्ट 2 में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम चर्चा में आगे बढ़ने से पहले और के पाठक के परिस्थितियों के बारे में बात करने से पहले आप सभी से गुजारिश करते हैं कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए और अपना परिचय दे दे। जैसा आप जानते हैं, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल। तो दोस्तों, बिहार का सियासी परिदृश्य ही बदल गया है, जहां एक बार के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भी खड़े हो गए थे, क्योंकि उन पर नीतीश कुमार का हाथ था। और सरकार के घटक दल के जो नेता थे, उनके मंत्री थे, उनसे भी वह लड़ चुके और इनमें इतनी ताकत थी, के पाठक का इतना रुतबा था, इतनी हनक थी कि उन्होंने मंत्री को ही विदाई करवा दिया। और जब के पाठक मंत्री से उलझने के बाद छुट्टी पर चले गए और छुट्टी के बाद जब आए तो उनसे एक डीएम साहब उलझ गए। अब उसके बाद स्कूल बंद करने की जो चिट्ठी निकाली गई थी, जो टिप्पणी की गई थी, उसके बाद के पाठक कभी चित तो कभी पट नजर आए। उन्हें लास्ट में यूटर्न भी लेना पड़ा और उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए और उनकी काफी शिक्षा लेदर हुई। इसी बीच राजनीतिक घटनाक्रम बदलती है, राजनीतिक घटना घटती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गठबंधन था, महागठबंधन आरजेडी जदयू कांग्रेस का, वह गठबंधन टूट जाता है और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं, लेकिन उनके पाटीदार माने पार्टनर बदल जाते हैं। अब जो मंत्रिमंडल बदल जाएंगे। अब वही विपक्ष पक्ष में चला गया जो के पाठक पर खुलकर हमला कर रहा था। सुशील मोदी ने कहा था कि यह आदमी जहां भी जाता है विवादित आदमी है और इस आदमी से को शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में नहीं रखना चाहिए। वहीं विजय चौधरी ने कहा था कि इस आदमी का कोई ठीक नहीं है। इनके कई विवादास्पद फैसले थे, खास करके दशहरा दिवाली की छुट्टियों को कम करना, स्कूल की टाइमिंग को जैसे तैसे करना और खास करके जब जाड़े के शीतलहर के चलते जब स्कूलों को बंद किया गया तो उस पर उलूल जुलूल तार्किक पत्र निकालकर ब्यूरोक्रेट्स में गलतफहमी पैदा करना और लड़ाई लगवाना। अब यह विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। खैर, अब बात करें कि इसके सामने अब नई सरकार बन गई है तो सबसे बड़ी चुनौती अब क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है जिसे लगता है कि के पाठक पार कर जाएंगे, 40 लाख छात्रों को समय पर किताबें देना, त्रुटिहीन किताबें देना। हम आपको बता दें, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो सरकारी पुस्तकें थी उसमें 9,500 गलतियां थी। उस गलतियों को ठीक कर दिया गया है, लेकिन अब उसे सही समय पर विद्यार्थियों के हाथों में पुस्तकों को पहुंचाना। हालांकि के पाठक ने इस संबंध में सभी विभाग में अपने विभाग के जिला से लेकर ऊपर तक के राजधानी तक के अधिकारियों को पत्र लिखा है और समय पर पुस्तकें विद्यालय में छात्रों के हाथों में पहुंचाने का
जो है प्लान तैयार कर लिया है, एक रोड मैप तैयार कर लिया है और के पाठक इतनी हनक है कि यह काम समय पर हो जाएगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि बीपीएससी परीक्षा पार्ट 2 जो शिक्षक की भर्ती परीक्षा हुई है उसमें चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग 31 जनवरी तक पूरा करवाने का यह फैसला सरकार ने ले लिया है कि 31 जनवरी तक इनको पूरा चयनित जो अभ्यर्थी हैं 31 जनवरी तक इनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। मैंने विद्यालयों में जहां जहां रिक्तियां हैं उन विद्यालयों में शिक्षकों को भेज देना चाहिए। और इस संबंध में बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पत्र भी जारी किया है। और जो पूरा खबर क्या है कि माध्यमिक शिक्षक निदेशक की ओर से आयोग के सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि टीआरई के आधार पर बीपीएससी से प्राप्त अनुशंसा और टीआरई 1 की पूरक अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई 31 जनवरी तक पूरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग अपने प्रासंगिक पत्र के आलोक में जो परीक्षा फल घोषित करने की सूचना दी है वह परीक्षा फल 29 जनवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूर्ण की जा सके। और वहीं इधर राज्य की अगर बात करें, राज्य में बहुत ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। राज्य के शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद की ओर से 29 जनवरी से 10 फरवरी तक आयोजित 2 साप्ताहिक आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जा चुका है। हालांकि इससे पहले भी प्रशिक्षण हुआ है लेकिन संख्या कम है प्रशिक्षण केंद्र का, इसलिए यह फिर से शुरू किया गया है। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक आवासीय 2 सप्ताह के लिए आवासीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है जिसमें बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त स्कूल अध्यापकों को प्रतिनियुक्त किया जाना है। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 29 जनवरी सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक पीटी होगा। उसके बाद 8 बजे से 7:30 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण केंद्र पूरे 8 जगह हो रहा है। तो पूर्णिया में अररिया के और ट्रेनिंग सेंटर हैं और इधर मधुबनी, पूर्वी चंपारण, अरवल, रोहतास, भागलपुर, समस्तीपुर और वहीं ट्रेनिंग आयोजित किया गया है। वहीं डाइट लखीसराय, जमुई और कटिहार, किशनगंज, बांका, किशनगंज, औरंगाबाद के दाऊदनगर और कई जगहों पर यह प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। अभी तो प्रशिक्षण ही पूरा नहीं हुआ है तो स्कूल कैसे दिया जाएगा, यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। और दूसरी चुनौती यह होगी जो नए मंत्री बनेंगे उनका तेवर कैसा होता है और क्या नीतीश कुमार का हाथ के पाठक पर उसी तरह रहेगा कि थोड़ा नरम रहेगा, हाथ खींच देंगे नीतीश कुमार। हालांकि डीएम चंद्रशेखर के मामले में मामला जो आया है सामने, लोग कह रहे हैं कि डीएम साहब को भागना पड़ा और वहीं नीतीश कुमार ने तो चालाकी दिखाई है, अपने विश्वस्त लोगों को सही जगह पर रखे हैं। जब नीतीश कुमार को पता ही था कि हमें गठबंधन तोड़ना है तो आखिर के पाठक और डीएम साहब की लड़ाई में डीएम साहब को क्यों नीचा छोटा या दिखाएंगे जबकि वो ज्यादा करीबी थे। लेकिन मामला यह आ रही है, नीतीश कुमार के सामने भी चुनौती है कि एक अधिकारी को जब इतना पावर दे दिए हैं और अचानक जब सरकार में आपके पार्टनर बदल गए हैं उसके बाद उस अधिकारी को कैसे साधा जाए। और खास करके भाजपा ज्यादा मुखर है, ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि खास करके दिवाली, दशहरा जैसे त्योहारों को लेकर जो उन्होंने छुट्टियों में कटौती की है, इससे तो नाराजगी थी ही, लेकिन इसके उलट अन्य धर्मों के पर्वों में छुट्टियों की बढ़ोतरी कर दी है जबकि जरूरत नहीं थी। तो अब ऐसे परिस्थिति में के पाठक इन नेताओं को कैसे साधेंगे। और भाजपा के सामने भी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है बेलगाम अफसरशाही को कैसे साधेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में दांत है, वह जानबूझकर कहीं ऐसा न कर दें कि ऊपर से मीठा रहे और नीचे से अब उनके अफसर मनमानी करते रहें। आरजेडी के साथ भी यही हुआ है, उनके मंत्री की बात उनके अधिकारी सुने ही नहीं
और ऐसी परिस्थिति में आरजेडी फिर भी खून का घूंट पीकर उनके साथ रह रहा था, लेकिन लास्ट तक मुख्यमंत्री नहीं उनसे अलग हो गए। अब के पाठक या तो विभाग छोड़कर जाएंगे या तो सुधर जाएंगे, नहीं तो सुधार देंगे। तो के पाठक में कौन सी एबिलिटी है, वो भागेंगे कि रहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। या फिर के पाठक से रहने से विभाग को फायदा है कि नुकसान है, और उनसे का कौन सा निर्णय जो गलत साबित हुआ जिसके कारण उन्हें लोग नापसंद करते हैं, यह जरूर कमेंट में आप बताइएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बीपीएससी जो परीक्षा देकर शिक्षक को नियुक्ति हुई शिक्षकों को, उनको स्कूल जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों यह थी वो पूरी खबर जो अभी जो सत्ता का में जो घालमेल हुआ है उसके बाद जो निकल कर आई, वो आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन मुलाकात तभी हो पाएगी दोस्त जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।